आज वी आर स्टार्टिंग दी सेकंड चैप्टर। तो थोड़ा पहले बात किया था, पहला का समराइज किया था। उसमें जीव विचारणा चैप्टर का नाम है जीव। तो पहले भी एक प्रश्न लिया था, जस्ट टू मेक इट रिकन्फर्म, कि जीव और अजीव दो द्रव्य हैं। तो कितने जीव अजीव दो द्रव्य हैं? जीव अजीव दो द्रव्य में डिफरेंस क्या है, मयूर? पहले कहीं बात रिकॉल करो तो बताओ। जीव अजीव अपन बोलते हैं संसार में, समस्त लोक में जो दिखते हैं, भगवान ने दो दो ही द्रव्य बताए। और द्रव्य क्यों बोला, उसके पीछे भी रीजन है। द्रव्य मतलब द्रव जो फ्लो करता है। एवरीथिंग इज फ्लो इन दिस वर्ल्ड, फ्लोइंग। और फ्लो की डेफिनेशन भी बताया कि कोई चीज़ अपन बोल रहे हैं कि फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वो चीज़ तो है और वो फ्लो कर रही है। पानी तो है लेकिन पानी फ्लो कर रहा है। तो है भी और फ्लो भी कर रहा है, ये अनेकांत है। ये अनेकांत भाषा एकदम समझ में नहीं आती कि है और फ्लो कर रहा है। फ्लो कर रहा है मतलब बदल रहा है। सिंपल भाषा में, मयूर आप बहुत बदल गए हो, इसका मतलब मयूर तो वही है बट मयूर में कुछ बदल रहा है। तो है और बदल रहा है, यही चीज है ना अनेकांत है। ये मूल मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत में इतनी ताकत है जो देश के झगड़े मिटा सकता है, घर के झगड़े मिटा सकता है, हर एक आदमी को मिला सकता है। क्योंकि आदमी का व्यू ही डिफरेंट होता है। और रेस्पेक्ट का अपन रेस्पेक्ट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, अधूरी अधूरी परिभाषा है। रेस्पेक्ट को जब अपन डिफाइन करते हैं तो भाई सुबह अभिवादन करना, गुड मॉर्निंग करना, जय जयंत करना, ये बहुत छोटी बात है, 5% की बात है। 95% क्या है? 95% है उनके व्यूज को रेस्पेक्ट करना, अपने व्यूज को रेस्पेक्ट करना। और आपको जल्दी है कि भी मेरे व्यूज को भी वो माने, ऐसी बहुत जल्दी रहती है आदमी को, हर एक आदमी को रहती है। तो आप उसके लिए भी भगवान ने मार्ग बताया कि भाई आप अपने बातचीत उनको समझाओ, जबरदस्ती मत करो। जबरदस्त करो लेकिन जबरदस्ती मत करो। हम्म। जबरदस्त के चक्कर में जबरदस्ती कर देता है तो जबरदस्त नहीं होता और आदमी फिर अस्त व्यस्त हो जाता है। हम्म। मस्ती छूट जाती है और अस्त व्यस्त हो जाता है। हम्म। तो हमको अस्त व्यस्त नहीं करना है। अस्त व्यस्त का कारण ही यही है कि हम दूसरे के व्यू को, क्योंकि 360 डिग्री, अगेन सम्यक वाला, बार बार ये, बार बार मैं रिकन्फर्म करता हूँ ये बार बार, क्योंकि यही मूल है। मेरे तो ऑफिस में लिखा रखा है भाई साहब, संवाद से सब संभव। क्या संभव है? संपत्ति, 4R बोलता हूँ। क्या संभव है? सम्मान। क्या संभव है? संबंध। और सब में सम है। जो संबंध बोल रहे हैं 4R के अंदर, रुपीज, संपत्ति, रिलेशन, संबंध, रेस्पेक्ट, सम्मान, सम्मान। जब सम्मान हो गया, वही मूल है धर्म का। हम इनर कोर तो सबका सेम ही है। इसलिए एगे आया पहला ठाणांग सूत्र में, पहला ही सूत्र, एक पहला पद है ठाणांग सूत्र में। ठाणांग सूत्र में इतना मतलब 1 2 3 ऐसे कुल मिला के 99 कितनी संख्या है वहाँ। एक पद पे एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है, चार क्या है, मतलब संख्या वाइज हर एक का। जैसे कि भाई 9 तत्व है ऐसा, लाइक 18 पाप है। हर एक संख्या पे कुछ कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन है। वो सारे सूत्र में लिखे हुए हैं। जो पहला सूत्र है उसमें ये लिखा है एगे आया। अब एगे आया वो अनेकांती है। एगे आया मतलब कलेक्टिवली आया तो सेम है, आत्मा सेम है। बट वो अगर वैभाविक रूप में अलग अलग है तो अलग अलग भी है। इसलिए नए में जो नेगम नए है वहाँ सब संग्रह नए में तो आ जाता है कि एगे आया। बट व्यवहार नए में बोलता है कि ये कुत्ता है, ये आदमी है। फिर वहाँ भेद पटकते हैं। तो जो पूरा जो समरी है वो भेदा भेद है। भेदा भेद का मतलब क्या है? वस्तु भेद पूर्वक भी है और अभेद पूर्वक भी है। अब भेदा भेद समझ में नहीं आता ना, कभी वो भेद की बात कर रहा है तो अपन उससे झगड़ पड़ते हैं, हम अभेद में चले जाते हैं। और जब अभेद, तो कभी अभेद मुख्य होता है, कभी भेद मुख्य होता है। अभेद कब मुख्य होगा? जब आत्मकल्याण की बात करनी है तो अभेद मुख्य है। हम सभी आत्मा हैं, अगर हमको ध्यान करना है तो सब सेम ही है। और भेद तब मुख्य हो जाता है, अब सिविल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियरिंग के जो टेलर को लेके आ गए। आपने बोला कि सब आत्मा एक है, अब ये टेलर को टेलर का काम करेगा, सिविल इंजीनियर सिविल का काम करे। हम्म। जिसको जो चाहिए वहां तो लाना पड़ेगा ना। हाँ। तो आपने तो बोला कि सब एक है, आत्मा एक है। भाई आत्मा एक है पर सिविल इंजीनियर में वो कोई डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, किसी का दूसरा डॉक्टर लगा देगा तो उल्टा उल्टा सीधा कर देगा। उस टाइम पे जो भेद है वो मुख्य है।
अभेद मुख्य नहीं। ये सबसे बड़ी बात भगवान ने बिल्कुल मूल में, तो अनेकांत ही मूल है, बाकी सब भूल है। मैंने मेरा छपा रखा है ऑफिस में, हम्म। और बार बार उसका चिंतन होता है, बार बार वो बात ही जब हाँ, समझ में आती सामने है तो आदमी। सामने करती है वो बात, वो स्ट्राइक करती है। हाँ एवरी डेविएशन इज, चौकीदार बैठा दिया, ये बिल्कुल थोड़ा सा एग्जैक्ट। भी भाव में गए नहीं, अरे रे 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 रे, अरे रे रे। हाँ, तो वो याद दिलाता है कि भाई आप गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा। ये इसको बहुत पुष्ट कर कहीं देना चढ़ चाहिए। जा रहे हो। हाँ कहाँ जा रहे हो? हम्म। आप रुक जाओ, बस इधर आओ वापस, वापस प्रतिक्रमण करो। वो सीता जो ही बाहर निकलती, लक्ष्मण रेखा पार करती है, तो फिर पता है करके बाहर रावण खड़ा है, आपको पता नहीं, तो फिर वापस अंदर आ जाता है, नहीं नहीं रावण के हाँ। पास नहीं जाना मुझे। ये लक्ष्मण रेखा खींच रही भगवान ने। तो ये चीज हमें बहुत पुष्ट हो जानी चाहिए। पहला जो अध्याय है उसमें फिर दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग ये बार बार बताया। अब भाव की बात करें, दूसरा जीव, पांच भाव बताएं, औपसमिक, सायिक, सायपसमिक, औदयिक और पारिणामिक। मतलब ये भाव आत्मा के ही भाव है। अब आत्मा के भाव किस समय पे कौन से भाव आते हैं उसकी पूरी विवेचना है। अब औपसमिक भाव, पहले तो वो जो मैंने जो बताया था ना, वो आई वांट टू दैट, वो विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो मैं वो सामायिक वाला खोलता हूँ, वो पिक्चर में दिखना चाहिए, नहीं तो क्या वो क्लियर ही नहीं होता। मैं बोलूंगा इतना क्लियर नहीं होगा जितना विजुअल होगा, ज्यादा क्लियर होगा। आई विल जस्ट कनेक्ट टू दैट। इज इट विजिबल नाउ? या, वी कैन। यस। उसमें जो द्रव्य कर्म है ना, हम्म। द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये जो मूल समझ में आना चाहिए। द्रव्य कर्म क्या है, कल भी अपने थोड़ी बात किया था, द्रव्य कर्म क्या है और भाव कर्म क्या है, तभी ये भाव आगे समझ में आएंगे कि औपसमिक भाव क्या है, सायिक भाव क्या है, सायपसमिक भाव क्या है, उदारिक भाव क्या है, पारिणामिक भाव क्या है। ये पांच भाव है। तो ये पहले ये फंडामेंटल में ये समझ में आना चाहिए। ये तो पूरा अपना स्वरूप क्या अभी लाइफ नहीं, का, 15 मिनट। ये लाइफ 15 मिनट बाद। ये लाइफ का स्वरूप है कि अनंत काल से, ये अनंत इनफाइनाइट लिखा है इधर, और इधर भी मैंने इनफाइनाइट लिखा। अनंत काल से हम लाइफ को भी बर्थ से एंड तक देखते हैं, पूरा लाइफ भी नहीं देख पाते। तो अनंत काल से ये जीव भ्रमण कर रहा है, अपना जीव अलग अलग योनि में, 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा है। कभी वनस्पति गाय बना, कभी कौन सा काय बना, कभी देव बना, कभी कुत्ता बना, हाथी बना, सब बनते हुए आ रहे हैं अपन। और ये अभी वर्तमान हमारा बर्थ से एंड तक ये लाइफ है। तो पहला तो ये अनंत काल जीव भ्रमण करना, ये समझ में आना, और ये अपने आप पे दया करना। अपने आप पे दया का प्रस्फुटन वहां से होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये प्रश्न ही नहीं उठता है। आदमी इतना बिजी रहता है कि उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। इसलिए मैं मैनेजमेंट में बोलता हूँ, जो दिन की सोचता है वो दिहाड़ी मजदूर होता है, और जो एक वीक की सोचता है वो सुपरवाइजर होता है, एक महीने की सोचता है वो मैनेजर होता है, और फिर मैनेजर से डायरेक्टर होता है वो 10 साल की सोचता है, जो चेयरमैन होता है वो 30 साल की सोचता है आगे, और 30 साल से ऊपर 100 साल के ऊपर जो सोचता है उसका नाम संत है। संत वहां तक सोचता है कि मेरा अनंत काल से क्या हो रहा है। और मजदूर जो दिन अस्तर मजदूर मस्त, उसको कोई लेना देना नहीं, कल क्या होगा जब देखा जाए।
पड़ से जा रहा जो वस है, जो होराइजन है, उस होराइजन से डिफरेंस चला जाता है कि आदमी की दूरदर्शिता कितनी है। सबसे ज्यादा दूरदर्शी कौन है? संत है। संत। हम्म। तो ये जो सोल है उसके ऊपर ये जो कार्बन शरीर है, इस कार्बन थोड़ा शरीर। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। हाँ, एनीवे तो यहाँ ये जो डिपोजिशन है, ये जो द्रव्य कर्म, ये कर्म पहले का स्टॉक है, वो द्रव्य कर्म। ये जो या तो गुड के रूप में होता है या बैड के रूप में होता है। तो सबसे पहला गुड तो ये है कि हम मनुष्य जन्म में आए। तो कितना गुड है, क्योंकि इतनी सारी 84 लाख योनि में हम बाई बर्थ ही, जन्मजात ही बहुत बड़े हैं, इसका भी आभास नहीं। हम जन्मजात कितने बड़े हैं इन्होंने बात। खुशबू, इस बात पे विचार करना। हम जन्मजात कितने बड़े हैं। हम हम मक्खी नहीं है, हम सांप नहीं है, हम कुत्ता नहीं है, हम मनुष्य हैं। अब उससे बड़ा कब होगा? जब अपन जैन कुल में भगवान जिन शासन के अंदर पैदा हुए। उससे बड़ा कब होगा? जब ये बात कान में से अंगुली निकाल दी, और बड़ा होगा। हम्म। आप देखो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की कोई जगह ही नहीं है। देर इज नो प्लेस फॉर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज बाई बर्थ वी आर सुपीरियर। अगर समझ में आए तो। नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं है। ऐसे धक्के खा के निकल जाएंगे। 250 ग्राम की गेहूं की मशीन, गेहूं आया, गेहूं निकला, और गेहूं आया, गेहूं निकला, हो गया खत्म। गेहूं निकला और एक दिन जला देंगे, खत्म हो गया। खुशबू, इस पे चिंतन जी करो, सर। रिएक्शन चाहिए कि हम कितने सुपीरियर हैं। हम गति गति, देव गति, मनुष्य गति, नार की गति, तिर्यंच गति, इन चारों गतियों में मनुष्य गति, मनुष्य गति में जिन शासन। हाईली 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 प्रिविलेज्ड। हाईली प्रिविलेज्ड। मतलब एक धक्का और दो, वो ऐसी वाली बात है, थोड़ा एक धक्का मारेंगे तो अपना काम हो गया बस। हम्म। 9 डिग्री जो बोलते हैं ना, वैसा वैसा है। हम्म। 1 डिग्री लगाया नहीं कि अपना काम हो गया। एनीवे, तो पुण्य और ये पाप कर्म के हिसाब से पहले बात तो हमारा ये, हमें गति मिली है। उस गति के ऊपर अब ये जो स्टॉक है पहले वाला, द हम्म। पर्पज ऑफ दिस लाइफ इज टू रिमूव दिस स्टॉक। हम्म। हम्म। दैट इज द पर्पस। थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ, ये हम्म। जो ये जो स्टॉक है आत्मन के ऊपर, जो स्टॉक पड़ा है गुड बैड का, हम्म। हम्म। इस गुड बैड के स्टॉक को हटाना, हमारा जिसको निर्जरा करें या उनको हटाना, वो हमारा पर्पज है लाइफ का। साथ ही हम्म। साथ पर्पज ओनली पर्पज नहीं है, साथ ही साथ जो लोक व्यवहार की चीजें हैं कि खाना पीना उठना बैठना, ठीक है, उसकी एक जगह है। बट वो 5% है, 95% ये है, अगर होलिस्टिक सोचना है तो। अब वो परसेंट कितने कहाँ है, किसके, दीज परसेंटेज आर इंडिविजुअल बेस्ड। मैं बोल रहा हूँ 95, 5, आप बोल सकते हैं मेरे 99 है, कोई बोल सकता है मैं 100 हूँ, मेरे को चाहिए नहीं भाई, खत्म हो गया। या वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन, और अपनी मानसिक ताकत, पराक्रम उतना नहीं है, इसलिए मैं 95 बोल रहा हूँ। श्रीमद राजचंद्र जी को हम्म। पूछेंगे तो बोलेंगे 100% है भाई, वो 1%, कौन सा 5% की तुम बात करते हो, मेरे को चाहिए ही नहीं। हम्म। तो ये अलग अलग है। अब 95 पे आया तो वो भी अपना खुशी की बात है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि 4-5% और भी कुछ मल पड़ा हुआ है तो निकलेगा, ठीक है। हम्म। तो ये गुड और बैड का द्रव्य कर्म है। और ये जो हम्म। भाव कर्म है, ये भाव कर्म आत्मा के भाव है। हम्म। आत्मा के खुद के भाव का जो अपनी सोच है, समझ है, वो भाव कर्म है। जो ही अपन सोचेंगे समझेंगे तो अपने भाव कर्म में जा रहे हैं। होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, या। भाव कर्म और हम्म। भाव कर्म। अब क्या होता हम्म। है भाव कर्म, जब हमारे, अब सवाल उठता है कि भाव जो आत्मा के होते हैं, वो हम्म। मुर्गी पहले कि अंडा पहले, वो वाली परिस्थिति यहाँ होती है, वो उसको भगवान काटते हैं एक जगह पे। मुर्गी पहले हम्म। अंडा पहले। अब भाव कर्म हमारे अशुद्ध भाव होंगे जब वो द्रव्य कर्म का प्रभाव होता है, द्रव्य कर्म का, यानी कि पहले का जो हमारा कर्म अगर गलत पड़े हुए हैं, तो उसको ऐसे ही सुचवाएगा वो द्रव्य कर्म, पहले का जो स्टॉक पड़ा है। मतलब एक कमरे में गंदगी पड़ी है तो गंदगी वो बदबू मारेगा ऐसा। हम्म। अब बदबू जो मारना उस द्रव्य कर्म का गुण है। अगर वहां हम्म। अगरबत्ती आएगी तो खुशबू आएगा, और बदबू पड़ा है, कचरा पड़ा तो बदबू आएगी। ये हम्म। अगरबत्ती और हमारा खुशबू का, और हमारा बदबू, खुशबू इज देयर, खुशबू का और बदबू का ये ढेर पड़ा हुआ है अपने आसपास में। अब भगवान ने जागरूक कब करते हैं? वो भगवान नाक बंद करना सिखा देते हैं, भाई तुम तो अगर बदबू आ रही तो तुम नाक बंद कर दे, अब वो निकल जाएगी।
नाक बंद करने का मतलब अपने स्वभाव में रहना। जब भी ऐसा कोई मौका बनेगा तो आपको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। तो पहले का स्टॉक खत्म हो जाएगा, और देन, और उसके बाद में नाक बंद करने के बाद में त्वरित रूप से मतलब उन कचरे को मैं तो बाहर फेंकना चाहता हूँ। ये कब तो निकलेगी, कब साला खत्म होगा, ऐसा इतना इंतजार मैं नहीं कर सकता। इतना इंतजार कब करेंगे भाई, अपने आप निकलेगी, मैं नाक करके बैठ जाऊं। नाक बंद करने का मतलब संवर है, और कचरा फेंक फेंक के बाहर फेंक देना वो निर्जरा है। वो भी अब कचरा बाहर फेंक देने का मतलब अपने ध्यान में अभ्यास करना बार बार। और ध्यान में मतलब आंखें बंद करके ध्यान में, और जीते जी आंखें खुली हुई भी ध्यान में। खुली हुई आंखें ध्यान में कब होगी, जब हमारे कोई प्रसंग आएगा और उस टाइम पे जब लक्ष्मण रेखा पार होगी, तब हम वापस ध्यान में आ जाएंगे और अपन बाहर नहीं जाएंगे। ये आपका 24 घंटे ध्यान कर सकते हैं, 24 घंटे की समाई हो सकती है, अगर हमारे को होश है तो। ये थोड़ा थोड़ा सा रूखा सूखा है, बट ये जरूरी है समझना। आई डोंट नो, खुशबू, एम आई एबल टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ मैं मयूर? वो बात सर। हाँ, हाँ। मतलब ये बात कह पा रहा हूँ ना। वो मतलब अपना द्रव्य कर्म मतलब पुराना स्टॉक, और भाव कर्म मतलब प्रेजेंट अपने सोच कैसे चलती है। प्रेजेंट सोच पुराना कर्म को प्रभावित करती है, क्योंकि वो हमारे साथ में है। तो जैसा आदमी का दोस्त होता है वैसे ही वो सोचता है, बट उस दोस्त से अलग अलग वो भिन्न कर देता है कि भाई ये मेरा पुराना स्टॉक है, अभी मेरे आज फ्रेश सोचना है, मेरे इसके साथ जाना नहीं जाना, मैं निर्णय करके जाऊंगा। अगर वो बोलेगा सही जगह तो जाऊंगा, नहीं तो मना कर दूंगा, भाई मैं, तू जा, मैं नहीं आता। हाँ, मेरी दोस्ती आज यहीं तक है। हाँ, बहुत प्यारा सा मोड़ देके हाँ। जय जिनेंद्र कर लो भाई साहब। जय जलन कर रहे हैं बस। आप बहुत हो गया, और आपका कोई दोस्त नहीं है, मैं ही सो रहा था। अब वो तो नहीं उसका नहीं, बहुत काम है। सुंदर सुंदर मोड़ देके, कोई हाँ, किसी का दिल नहीं दुखाना। हाँ। बस तो वो जो है ना, वो वहां से यू टर्न हो जाता है। अरे वो वास्तव में सही रास्ते पे है, तो हम जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। बोलो। हाँ पारिस मेवा भाई, हाँ साहब। आ गए। हाँ। अच्छा, इसमें दिख रहा है, आपका दिख रहा है। दिख रहा है ये। चांजी भाई साहब, जय जिनेंद्र। हाँ। अरे चांदी भाई साहब, आवाज आ रही है आपको? आप भाई साहब बोलो, चांदी भाई साहब बोलो, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। हाँ। आवाज, हाँ, आज हम आवाज जो आ रही है बात, आपको? जय जिनेंद्र, चांजी भाई जय साहब, जय प्रणाम जिनेन्द्र। करता हूँ मैं। जय जिनेन्द्र साहब, डॉक्टर साहब। हाँ। क्या हो रहा है, स्वाध्याय कर रहे हो? हाँ। हाँ, आपको भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो पहला पहला देखो, आप वैसा सरपंच साहब हो, बराबर है। अब नरी कानून की किताबें पढ़ ली थी, आपने किताब पढ़ रहा मनो। हाँ, बड़ा आप ही पढ़ा है। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी वो मैं की कलम की में लाग रही न, वो किसी गोचर जमीन, किसी जमीन कटने में तो सब दिमाग खूब आ गया आपने। गोचर बिना गोचर में तो ध्यान नहीं है, गोचर की बात करा, ठीक है। हाँ अब अपन ये यहाँ जो भी बात कर रहे हैं, पहले अपन आगे जाए ना, तो ये एकदम से अभी बीच में क्लास, तो मैं क्लास को थोड़ा धीमा करता हूँ कि ये जो बहुत आगे बात कर रहे हैं। भाई साहब, हम्म मेरा ये बोलना है कि आज अपन स्वाध्याय करें तो क्यों करना हम्म चाहिए। और क्यों हाँ करने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि 2 मिनट, जो अभी जैसे हमारे साथ हैं, हमारे साथ खुशबू है, मयूर है, और भाई साहब है, ठीक है। ये स्वाध्याय हम कर रहे हैं, इतने दिन से कर रहे हैं, तो क्या क्या अभी तक अनुभव हुआ, 2 मिनट में अपन वो बात करेंगे, फिर आगे बढ़ाते हैं, क्यों अनुभव हुआ उस पर अपन आगे लेते हैं। तो आप सुनना, और वापस सुन के बताना क्या समझ में आया। खुशबू, आपने 3-4 क्लास अटेंड करी है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, और क्या लगता है आपको क्या होता है, अगर बोल पाओ आप तो। हाँ। तो खुशबू है मेरे आप ही साथ बोलिए, में, हाँ। हाँ। आप ही बोलिए सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ, ये बच्चे जी देखो, जी, ये जी जी, ये जय जिनेंद्र। हाँ। ये बच्चे भी कमाल करते हैं, या पूरा अच्छा। स्वाध्याय करते हैं, लोगों से याद करते हैं, समय का पाठ बोलते हैं। समय का पाठ बोल के निकल जा, बोलो। कड़वी बनते। करेमी बंते सामायम सावंतम जोगम पचकामी
यावनियं पूज्वा स्वामी तुरीणं नौकारेमि तस्य बन्धे परिकमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। हर्ष हर्ष, चलो जय जय जय। बोलो। ये अभी बच्चों कितना समय को पाठ बोल गया, बोलो। हाँ और अभी इनका अर्थ भी समझ में आएंगे जीवन में। अपने यहाँ लड़की काम करती है ना, उनके बच्चे हैं। तो आप दीदी, कमला दीदी। हाँ साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। देखो आज भाई साहब आए हमारे, सरपंच साहब, चांदजी भी साहब, भाई साहब तो ही हैं। तो हाँ आप अभी तक अपन कर रहे हैं ना, उनका आपको क्या एक्सपीरियंस है वो बताओ थोड़ा, तो उनको समझ में आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अपन पाँच कितने 2-4 महीने से कर रहे हैं। हाँ, अपन तो कर ही रहे हैं और अपने को इसी मतलब का ज्ञाता दृष्टा आत्मा में अपने को आगे जाना है, यही अपने भाव रहते हैं और यही आगे बढ़ रहे हैं अपन इसी में। हाँ। अच्छा लगता है, ये जितना स्वाध्याय हो, जितना अपन इसमें रहे, अपनी आत्मा में रहे, वो अच्छा लगता है। ठीक है भाई साहब। अब सबसे बड़ा हाँ। चांदजी भाई साहब, आप ये ऑन करना है पारस। हाँ ये मेवा, सॉरी भैया, पारस का नाम मुझे मेवा बोलना पड़ेगा। मेवा वो भाई। थोड़ी कर सकते हाँ आदमी चाहे। हाँ कहीं। अरे बीच में फोन आ जाओ ना। हाँ वन वन थोड़ी विश्राम कराना पड़ी फोन। ठीक है, अपन ये बात करते हैं भाव कर्म द्रव्य कर्म का। यहाँ अपन आज थोड़ा ध्यान करेंगे, फिर कल करेंगे। तो भाव कर्म हाँ और ठीक है। हाँ, भाव कर्म। आप चांदजी साहब, आपको मैसेज इतना है कि जब तक एक चीज समझ में नहीं आती है, आज आज अपन कोई पूछे आपको कि आप कौन हो, तो क्या जवाब देते हो आप? चांदजी हाँ साहब, हाँ आप साहब। पूछे कि आप कौन हो, तो क्या जवाब देते हो? अच्छा मैं, हाँ, मेरे को क्या पूछे? मेरे को ये पूछा है, आपको पूछा है, मेरे को भी पूछ लिया कि भाई आप कौन हो, तो मैं क्या जवाब देता हूँ? तो मैं कहता हूँ मैं चांदमल हूँ। हाँ, मैं चांदमल हूँ। ठीक है, अब चांदमल है तो आप चांदमल कहाँ है? अब सवाल उठता है, चांदमल क्या अंगुली है, या पाँव है, या माथा है? 1 मिनट के लिए बोला शरीर कि है। आपका पाँव और माथे में चुनाव करना है, तो पाँव में चांदमल है कि माथे में है? पूरे शरीर में है। पूरे शरीर में है, नहीं। बराबर है। पूरे शरीर में अगर है तो फिर आदमी को हाँ। जलाते क्यों है? हाँ? आदमी को जलाते क्यों है? पूरे शरीर को क्यों जलाते हैं? उसमें से अस्तित्व खत्म हो जाता है, जीव निकल जाता है, तो पूरा बस ये अस्तित्व जब खत्म हो खोख। जाता है, तो जीव और हाँ अजीव का जोड़ा है। बिल्कुल सही बोला आपने, इसलिए भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी समझ जाओगे। जीव क्या है और हाँ अजीव क्या है, ये बताओ। चलो, जीव है, अस्तित्व निकल जाता है। और अभी जो है वो हाँ व्यक्तित्व है, जो व्यक्त है वो हाँ व्यक्तित्व है। और जो छुपा हुआ है, अस्त है, वो अस्तित्व है। अब छुपा हुआ हाँ दिखता नहीं है, हाँ जो व्यक्त है वो दिखता है, इसलिए व्यक्तित्व हाँ। बोलते हैं अपन। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की तो बहुत सारी क्लासेस लगती है, अस्तित्व की हम्म। क्लास है। अस्तित्व की क्लास। अब अस्तित्व क्या है, अपना अस्तित्व कब से है, सवाल है, कब से है अस्तित्व अपना? अस्तित्व स्वरूप लिया तब से है। कब से है जन्म स्वरूप, लिया कब तब से? से है। कब से है? हाँ? कब से? हाँ? कब से? अनंत काल। जन्म लिया तब से। हाँ, अब ये जन्म की वो ये शॉर्ट दृष्टि है। अपना अस्तित्व हाँ। अनंत काल से है। ये मैंने अंत काल से। का फोटो में देखो आप, अपने अनंत हाँ। काल से हम गाय, कुत्ता, भैंस, आदमी 84 लाख में हम योनि में जन्म ले रहे हैं, बार बार। जन्म लेते हैं। हाँ हर बार जन्म लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कभी बच्चे होते नहीं, तो अलग, ठीक, अलग वस्तु है, एक लौकिक बात है। परिवार बनाते हैं, हाँ समाज बनाते हैं, मकान बनाते हैं, अनंत काल से बना रहे हैं हाँ। मकान। ठीक है। अनंत काल से। अनंत काल से अपन कर रहे हैं। और गाय को चारा भी हाँ। डालते हैं, गाय को चारा डालते हैं, स्थानक बनाते हैं, सब करते हैं, बराबर है। पर क्या नहीं करते हैं कि हमारी आत्मा पे, खुद पे दया नहीं करते हैं। कभी अनंत काल से हाँ दुख, अपने अपने दिमाग में कितने सारे पॉल्यूशन चलता है। अच्छा बुरा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये शरीर का हो गया तो क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। कितने सारे भ्रमर जाल बना रखे हैं अपने मन में। जाल होते हैं ना अपने मन में, हाँ उन जालों से कैसे मुक्त होने का वो भगवान का रास्ता इसमें बताया ये पूरा। कि अपना ये आत्मा है, जैसे आपने बोला है, और उसके ऊपर ये शरीर है, औदारिक शरीर है। उसके अंदर तेजस शरीर होता है और कार्बन शरीर होता है। कार्बन शरीर जो हमारे
आत्मा पे जब हम मर जाते हैं, तब अगर आत्मा मुक्त होती है तो कार्बन यही रह जाता है, नहीं तो कार्बन शरीर हमारे साथ जाता है। जैसा अच्छा कार्बन शरीर है वैसा आगे आदमी बढ़ेगा। ठीक अब बात, ये, हाँ, ठीक बात है। अब जैसे कार्बन शरीर को अभी अगर जिस दिन ये दया आएगी अपने आप के ऊपर, हमने गाय के ऊपर दया करी, हमने चारा भी खिलाया, बट अपनी आत्मा पे कभी दया नहीं आई कि यार अनंत काल से, मतलब अपने जो पहले वाले शरीर को इकट्ठा करें ना, तो पर्वत के बराबर अपने हाड़ के मांस बन जाए, इतना इतना बार हमने जन्म लिया है। हाँ अच्छी बात। एक ये तो दिन अगर आदिकाल ये से आ जब जाएगा कि यार इसको मेरे को मुक्त करना है, इस चांद मल्लमा की आत्मा को, मिश्रीलाल की आत्मा को मुक्त करना है, जिस दिन ये दया आ जाएगी उस दिन जिनवाणी की जरूरत पड़ेगी। ठीक बात। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो हम अनंत काल से कितने ही मकान बना दिए हमने, कितने ही परिवार बना दिए, कितने ही समाज बना दिए, वो का वही रोना धोना वापस आकर के। और तलवार की हाँ जो है ना, भगवान इसकी उपमा दी है। कैसी उपमा दी है? हाँ शहद और तलवार। तलवार के ऊपर शहद लगा के चाटने वाली हमारी आदत है। थोड़ा थोड़ा मीठो लागे, हाँ जो तलवार जबान पे आवे हाँ तो हाँ, खून आई जा, थोड़ा थोड़ा मीठो लागे जबान पे खून आई जा। ये ऐसा तो हमने अनंत काल से कर रहे हैं। गाड़ी आ जाओ, बंगला आ जाओ तो आदमी खुश हो जा, जो गाड़ी पर जाए तो नुकसान हो जाए, खोट गिर जाए तो दिमाग खराब हो जाए। ये उतार चढ़ाव कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे मुक्त करने वाली बात हो है। रहा है। हाँ, अब इससे हाँ मुक्त करने वाली बात है, तो अपने को शरीर से आत्म दृष्टि में जाना पड़ेगा। वो कैसे जाते हैं वो भी थोड़ा हम प्रयास करेंगे। शरीर में जो है, आंखें हैं, वो बाहर ले जाती है, इंद्रियां बाहर ले जाती है, ये इन्हीं इंद्रियों को अंदर मोड़ना है। और मोड़ना कैसे है? जो 24 तीर्थंकर है, उन्होंने एक ही साधना, 24 तीर्थंकर की मूर्ति आपने देखी कैसे होती है? ध्यान में होती है। ध्यान में होते। और ध्यान सबको होता है, ऐसा नहीं ध्यान नहीं होता। ध्यान बच्चे को आप देखो, मोबाइल कितना ध्यान से चलाता है, वीडियो देखता है, तो उसको खाना खाने के बुलाते हैं तो भी नहीं आता है, इतना ध्यान मग्न होता है वो। पर सवाल यह है कि ध्यान कहाँ है? ध्यान हमारे वीडियो पे है, ध्यान हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे हाँ ये आत्मा सो में ध्यान जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो पहले का मल पड़ा हुआ है, वो मल निकल जाएगा। और जो मल निकलने के बाद बचेगा वो चांद होगा, इसलिए अपन चांद की यात्रा करते हैं। ठीक है, आंखें बंद, अभी आप ध्यान करेंगे, आंखें बंद करें, आंखें बंद, और सुखासन में बैठ जाएं, पालंती मार के, जैसे भगवान तीर्थंकर भगवान बैठे हैं। आप तीर्थंकर से कम नहीं है, मैं भी कम नहीं हूँ। आप भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, लेकिन कभी पहचाना नहीं अपने आप को हमने। आंखें बंद, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक किसी जात की पकड़ नहीं। हमारा पकड़ हमारा स्वभाव हो गया, कोई भी चीज को पकड़ के बैठते हैं, और चिंतन जाल, ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ सब करते हैं बैठे बैठे। भय, शोक, चिंता, ये मकड़ जाल हमारा पकड़ा हुआ है। या इससे दिमाग खराब होता है। दिमाग खराब होने से जो रस निकलता है, वो फिर हमारे को कार्टिसोल निकलता है, डायबिटीज करवाता है, बीपी करवाता है, कहीं कहीं आपको रोग में ले जाता है, जल्दी ले जाता है। सिर के सिरे पे उपयोग ले जाएं, उस सिर के सिरे को एकदम रिलैक्स, सिर का सिरा रिलैक्स, बिल्कुल शांत कर दें। कंधे रिलैक्स, कंधों पे अपना चेतना ले जाएं और कंधे को ढीला छोड़ दें। पकड़ नहीं, कोई कोई प्रकार की पकड़ नहीं चाहिए। पकड़ ही राग है, द्वेष है, इसी से हमारा जन्म जन्म और मरण हो रहा है, बार बार जन्म मरण हो रहा है। पकड़ना नहीं। एक मिनट के लिए तो पकड़ना नहीं, बाद में पकड़ लेना। 2 मिनट जब अपन ध्यान में रहेंगे तब नहीं पकड़ना है, बाद में पकड़ना हो तो अपनी आदत पड़ी हुई है, पकड़ेंगे कोई वांदा नहीं है, बट 2 मिनट तो समझे। पेट शांत, जंगा शांत, पीढ़ियां शांत, पांव शांत, एकदम रिलैक्स, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक। 24 तीर्थंकर की प्रतिमा ये बताती है कि ये शुरुआती मार्ग है। जब तक परिपक्वता नहीं आती समझ की, तब तक ध्यान में ध्यान करना जरूरी है। वचन से मौन, अभग्गो है वीरायो उचमे कव सगो जा वरियंताणम भगवताणम नमो करण्य पारमिताव कायम। काया स्थिर,
स्थानक में आ जाना मतलब स्थिरता में आ जाना। मोड़ेनम वचन से मोह। अब जो विचार, उन विचारों को सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है। जैसे बादल आते जाते हैं, आकाश अपनी जगह पर रहता है, वैसे विचार अगर आएंगे तो विचारों को आने दें, जाने दें, अपने बीच में घुसना नहीं, कोई प्रतिक्रिया करना नहीं। मात्र 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 का मतलब केवल, केवल केवल देखना और जानना, उसका मतलब केवल ज्ञान। 1 सेकंड के लिए केवल ज्ञान अवस्था में हम जाएंगे। केवल ज्ञान इसी वक्त हो सकता है, आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, अगर अपन कोई प्रतिक्रिया नहीं करें, सिर्फ अगले 3 मिनट तक शांत अपने स्वभाव में मात्र ज्ञाता दृष्टा में बने रहेंगे। विचार आएंगे तो उसके ऊपर, विचारों के ऊपर दूसरा विचार नहीं ले जाने का, उनको सिर्फ देखने का और जानने का। शुरुआती दौर में शायद समझ में नहीं आए, धीरे धीरे समझ में आए, बट शांत बने रहें, विचारों को देखते रहें बस। लंबे गहरे सांस लें 2, कोमलता से स्पर्श करते हुए आंखें खोल सकते हैं। खुशबू कैसा लगा? बढ़िया वैसा आपको कैसा लगा? बढ़िया। चांदीवी साहब, ये नकद व्यापार है। इसी वक्त, इसी वक्त मतलब इसी वक्त होता है। अष्टावक्र गीता में भगवान बोलते हैं, फिर बाद में बात करेंगे, अधुनैव सुख शांतो, मोक्ष इसी वक्त संभव है। लेकिन हम मोक्ष को जानते ही नहीं है। मोक्ष का मतलब ऊपर आसमान में कहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिनवाणी को लोगों ने समझा ही नहीं पूरा। अब आपको मोक्ष चाहिए तो इसी वक्त मिलेगा। अब आप कल वापस ज्वाइन करना टाइम पे। अच्छा, आज कैसा बता लगा? दीजिए। आपको जितना समझ में आया उतना बताओ। ज्यादा तो बात नहीं करी मैंने, 1-2 लाइनें बात करी। मैं बताऊं? हाँ बोलो। है? हाँ हाँ बोलो बोलो। एक तो मन स्थिर रहता है इससे, ध्यान करने से। स्थिरता है क्या? हाँ, और आचार विचार आते मन में, आते जाते रहते हैं, बस और शांति मिलती है। बहुत बढ़िया। तो शांति ऐसी मिलेगी ना आपको, इतना आनंद होगा, और इतना आनंद होगा जिसकी हद नहीं। पारस जी साहब हैं, डॉक्टर साहब? हाँ है। हाँ बताइए, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा वैसा बताएं। और तो मैंने उनसे बात करें, चांदनी साहब, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। बट आप अपने हिसाब से बताएं वैसा। मेरा ये जो आपस में जो वार्तालाप रहा 15 दिन, तो इससे पहले कुछ चीजें तो जानते थे। जैन कुल में जन्म लिया तो वो केवल किताबी ज्ञान था। अभी ध्येय था। सबको ये भी मालूम है, चांद जी को भी पता है कि चरम लक्ष्य क्या है, कि भाई चांद जी को अगले जन्म में क्या करना है।
या आगे की जो है जन्म की ये जो चक्र है इसको खत्म करना है। नहीं, उनको पता है कि चरम लक्ष्य मोक्ष है। तो ये उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए यदि कोई ये इसका जिस सोचना समझना चालू करे मान लो, तो सोचने में सबसे पहला ही चीज समझने की ये है कि जो संसार जो दिख रहा है और आप जो दिख रहे हो और आपके अंदर जो आत्मा है, जो जो चेतना है, उनमें जो फर्क है, इस फर्क को ज्ञान को समझ लो बस। इसमें उन्होंने मनोहर बाबू ने मिश्री बाबू ने एक बात समझाई कि भेद विज्ञान है। भेद का मतलब किस बात का भेद? कि भाई चांद जी और चांद जी की आत्मा, उनमें फर्क है। और ये फर्क इतना सा है कि जो सारी दुनिया नजर आ रही है, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा बंगला, ये सब चीजें, सब भौतिक चीजें जितनी भी नजर आ रही है, ये सब चीज वो आपकी आत्मा से अलग है। मतलब वो इसमें भेद करो, भेद विज्ञान करना जिस दिन आपने ये महसूस करना शुरू कर देंगे कि चांद जी, जो कि चांद जी जिस दिन मान लीजिए कि आत्मा है, और आत्मा की जब तक आप जिंदा है इसका यदि अपन ने प्रयास करना शुरू कर दें कि यदि ये आत्मा है और आत्मा के अंदर जो मेरा कार्बन शरीर लेकर के मैं आया हूँ, समझ लीजिए मैं एक दो पोटलियां लाया हूँ, मैं एक तो पाप की लाया हूँ, मैं एक पुण्य की लाया हूँ। मेरा प्रश्न इतना सा है कि आने वाले समय में क्या पाप की पोटली को कम करना है या बढ़ाना है? पहली बात तो काम करना है तो आपको संसार में हिस्सा नहीं लेना है, आत्मा में ध्यान देना है। ये भेद विज्ञान ही बताएगा कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ जाओगे। तो लक्ष्य आपका क्या है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये जन्म मरण का जो फेरा लगा हुआ है, जो फेरा लगा हुआ है, जो फेरा लगा हुआ है, कितना बार ऐसा और आओगे आप। मगर यदि आपके अंदर चेष्टा है कि नहीं नहीं मुझे आनंद चाहिए, शांति चाहिए, अब सुख तो आपको मिल जाता है गाड़ियों से, बंगले से, मगर शांति मिलेगी केवल और केवल भेद विज्ञान से। और जो मुझे मिला है वो 15 दिन में चांद जी आपने प्रत्यक्ष देखा है। मेरी मेरी आवाज, मेरा वहां आपका मिलना, अभी जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हो, मेरे जीवन में इतना गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। मेरे भाई को मैंने गुरु माना है, और गुरु का मतलब यही है कि मुझे वो राह दिखा दी है जहां मुझे जिस तरह जाना है उस तरफ मुझे एक तो सावचेत कर दिया, दूसरा उस रास्ते पे राजमार्ग पे ये ले आया कि अब सरपट दौड़ो और अपने लक्ष्य की तरफ जाओ। ये जितनी भी बाधाएं इधर आ रही है इसी को तप बोलते हैं। इन बाधाओं से दूर होना है। यदि बीच में कोई आ गया, मेरे को गाली दे दी किसी ने, मेरे को जूता मार दिया, मेरे को पत्थर मार दिया, मेरे को फूलों की माला पहना दिया, या मेरा बहुत मान सम्मान कर दिया, इनमें नहीं उलझना है। उलझने से कुछ भी नहीं हुआ, न पहले हुआ, ना आज तक होना, न कभी नहीं होना। तो ये रोग मतलब क्या बोलते हैं ना, राग और द्वेष, ये दोनों ही चीजें आपकी जो पुण्य और उसकी जो पाप की थैलियां हैं, इनको अपने को खाली करना है। जो लेके आए हैं इनको वापस लेके दूसरे जन्म की तरफ नहीं जाना है। एक ही फेरे लगने हैं। कभी चांद जी बन जाएंगे, कभी राजा बन जाएंगे, कभी भंगी बन जाएंगे। मैं चांद जी की नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बता रहा हूँ। क्या पता मैं किसने जन्म में क्या क्या चीजें बना हूँ। ये थैलियां बदलती रही है। कभी पुण्य बढ़ गया तो थोड़ा सा ऊंचाई पे चले गए, भी अच्छे घर में जन्म हो गया। आप समझ लीजिए ना कि चांद्रास में जन्म लिया मैंने, और जहां मेरी व्यवस्था हुई है वहां 8वीं क्लास ही है पास। पर साथ में ऐसी कोई तीक्ष्ण बुद्धि दे दी तो इस आत्मा में कितनी अनंत ताकत है, उसका परिचय आपको अपने को जिस दिन हो जाता है, आत्मा अपने आप जजमेंट कर लेती है कि मुझे किस रास्ते से जाना। जैसे मेरे दिमाग तेज था पढ़ने में, आपको भी पता चांदी भाई साहब, हमेशा मैं फर्स्ट आता था। ठीक है, गांव वाले चांदराज में जन्म ले लिया, पर चांदराज के बाद मान लो उदयपुर गया, भीलवाड़ा गया, जयपुर गया, दुनिया में गया, तो दुनिया की किसी भी कोने में जाने की आत्मा में इतनी ताकत है कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना। हर इंसान को सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि आप मानव जीवन मिल गया, और फिर जैन कुल में जन्म मिल गया, और ये भाषा और ये ज्ञान मिलने को आपको लग रहा है कि आपके जो पड़ोसी है, मान लो ढोली है या तेली है, क्या उसको ये बात समझ में आएगी? नहीं। मैं चांद जी से पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? हाँ, नहीं आएगी। तो कितना बड़ा सौभाग्य है आपका। हम्म। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मैं 68 साल का हो गया और मुझे मुझे मौका ही नहीं मिला, पंचायत ही करता रहा। हाँ, उसमें क्या पाया मैंने? कुछ नहीं है। आखिर जाना तो उसी आप, पार हाँ, तो अपन उसी व्यापारी के होगा। घर में जन्म लिया, आपको जैसे कहते हैं ना दिवाला ही निकाल दिया ना। कितना दिवाला निकाला पहले भी, यूं ही चले गए, मिट्टी हो गए 2.5 किलो की। भाई मेरे पिताजी चले गए ना, मेरे पिताजी के बाद मेरे दादाजी चले गए, और मैं भी चले जाऊंगा। तो ये प्रक्रिया, इनको देख करके तो समझ सकते हैं ना कि ये सब कुछ हमारे साथ भी होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल।
और इस जितना समय ये लेट अनमोल एक एक घंटा एक एक क्षण जो है ना वैसा अनमोल है। और कल हम इसको वापस लेते हैं। और ये मैथ बहुत मुझे इतना अनंत आनंद आता है कि जो भी ये समझ करके, और भाई साहब में तो क्या प्रज्ञा है ना, कम में सूरा धम में सूरा, जो कर्म में सूर हुआ तो वो धर्म में भी सूर हो जाता है। वो ताकत तो है ही है, उनको कुछ लाना नहीं, उनकी दिशा मोड़नी है। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि जो बहुत सारे ऐसे जो उलझे हुए प्रश्न हैं वो उनको मति लेवल पे भी समझ में आ गए और अभी अनुभव लेवल पे भी आ रहे हैं। तो ये अब मुझे लगता है कि इनका भी जो रास्ता मार्ग दिख रहा है ना वो होना ही है। उनकी खुद की आत्मा तो लगेगा ही, मुझे खुद को ये अनुभव हो रहा है कि इनका जो भी है ना वो बिल्कुल डेस्टिनेशन गंतव्य मिलेगा ही, ऐसा मुझे ये लगता है। उसका प्रभाव आपने चांदी भाई साहब, ये प्रभाव चेहरे पे आपने देखा, मेरी भाषा में देखा। आप बताइए नहीं, क्या क्या बदलाव आपको लगता है इसका? अच्छा ऐसा क्या है, कौन सी कोई मैंने कोई क्या था ना, जड़ी बूटी खा ली या कौन सी कोई ताकत की गोली खा ली ऐसी? डॉक्टर तो मैं कोई पहले से विटामिन ही की था। गोली नहीं है। हाँ, ये कोई गोली नहीं जब खाई हो मन भाई। में संतोष आया और भाव हाँ जागृत हुए, हाँ तब ये जागृत स्थिति बनी। हाँ अब इसको संतोष को कर लेंगे। सम प्लस हाँ तोष से बना। तोष का मतलब आनंद होता है, नंद का मतलब ज्ञान होता है। चारों तरफ जब ज्ञान होता है तब तोष मिलता है। संतोष लोग किसको समझते हैं, कल इस पे बात करेंगे, ठीक है। संतोष का मतलब आपने बोला बहुत बड़ी बात है, बट संतोष क्या है वो बहुत कम क्लियर है। संतोष का मतलब ये है कि मैं 10,000 कमा लिया, पे नहीं कमा रहा हूँ, संतोष है। ये संतोष नहीं है भाई, आपसे कमाना ही नहीं आता इसलिए आप बोल रहे हो संतोष है। आप तो कमा के लाओ, कौन मना किया है। बात करते हैं फिर इसके बारे में हाँ बात करेंगे, ठीक है। हाँ, चांदी संतोष भाई नहीं तो साहब, क्या क्या चांदी भाई होगी साहब, फिर? मैं आपके लिए शुभकामना भी दे रहा हूँ। आपको कुछ झलक मिल गई है और इसके अंदर हो सकता है एक बीच में आपको आने के बाद थोड़ी सी अस्पष्टता रही होगी, मगर आप मन में ललक रखना, बड़ी शांति मिलेगी आपको, मैं वादा हाँ, करता हूँ आप। मैं आपके चेहरे को देख रहा हूँ। पहले पहले आप चांद बेमाली आए थे तो बिल्कुल ही मुरझाए हुए थे, और अब हाँ आपका चेहरा खुला हंसमुख हो, तो हाँ मन हाँ में शांति आई, प्रसन्नता आई, तब जाकर के आपका दिल खुश हुआ। हाँ हाँ हाँ, फिर तो जब आप ये उसी में वही रहोगे तो ज्यादा ज्यादा प्रसन्नता आएगी शरीर में, तो ये मेरे मन को भाई साफ ने, रखो। सही हाँ बात है, मेरे मेरे साथ भाई है, ठीक है। हाँ साथ भाई है, जिसमें मिश्री एक भाई है। हाँ। जिसने जितना भी मेरा, सब ने मेरी साता पूछी, मेरा ध्यान दिया, मगर असली आनंद किस बात से आया है? ये एक चांस की बात है कि मिश्री को ये ज्ञान था, और वो चांस की हाँ, बात है कि इन्होंने मेरे में वो विवेक जगाया। तो आपका मोह थोड़ा सा खत्म हो गया। किस चीज पे ज्यादा था हाँ, मोह आ रहा था, वो खत्म हुआ। आप समझ क्योंकि गए मोह खत्म हो बिल्कुल। रहा है तो आपकी प्रशंसा बढ़ रही है। हाँ अब हाँ भाई साहब हाँ देखो, चांद जी के साथ सरपंच प्रज्ञावान तो है ही है ना, ऐसे सरपंच कोई हाँ, बनते बिल्कुल। हैं? अरे भाई, आपको सरपंच का मतलब ये हजारों आदमियों को डील करते हैं, हाँ। और हजारों खोपड़ियां आती है, उनको सबको डील करते थे, मगर प्रश्न इतना सा कि आप खुद को डील करना है। बस बस मेन बात वो है। अपन खुद प्रसन्न रहेंगे तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और हाँ शरीर सब कुछ, अच्छा रहेगा तो अब। सब हाँ कुछ, सब कुछ, सबसे बड़ी बात है संतोष, शांति। हाँ अरे सुख तो बहुत देख लिए चांद जी, चक्रवर्ती सम्राट थे हाँ, कितने, चारों ही तरफ राज चलता था जैसे चुप ब्रिटेन रह का। के। हाँ, क्या रह गया? हाँ, कुछ नहीं, इनके जीवन में किसी तरह से उजाला अरे आएगा तो एक ही चीज से आएगा, शांति अरे नहीं है तो ऐसे कोई बड़े मतलब बड़े नहीं है। सिकंदर वगैरह सब चले गए, कुछ नहीं कर पाए। सब चले गए, सब बड़े बड़े चले। सिकंदर वालसा थे, वो भी चले गए, हाँ कुछ नहीं कर पाए। हाँ। उनकी मन की मन में रह गई। हाँ। और चांद जी, ये तो शांति ले, आपके आपके संतोष और, ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, आपके और मेरे संतोष लिए, ही सबसे बड़ा धन है। आपके और मेरे लिए आप जो इस संसार में अच्छा कर जाओगे वही आपके साथ हाँ आएगा। हाँ हाँ, वो भी अब है। वो दूसरा भाई एक ये बात, अपन साहब, तो चांद जी अच्छा एक बात अच्छा। आपसे बोल रहा हूँ कि यदि आपको ये चीज आज छोटा सा भी एक झलक मिली है मान लीजिए, और आपको हाँ, आनंद की अनुभूति जरूर होगी, और मैं आपके लिए शुभकामना भी कर मेरे रहा हूँ को अभी अपने हो रही किसी। है। मेरा हाँ शरीर ही प्रसन्न हो रहा है, और मैं ज्यादा प्रसन्न होगा तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ नहीं नहीं, चांद सही जी सही। सुनो, अंतर अपने का पास गुण क्या है। बढ़ेगा, स्वास्थ्य हाँ बढ़ेगा, बुद्धि आएगी, हाँ, इस बात का कभी दुख होगा। मत करना कि साला उम्र के इस दौर में जाके समझ में आया। अरे भाई, अभी भी आया तो सही, मेरे पास मान लो 2 दिन भी हाँ, है अरे अपने देर को तो। आया और दुरुस्त आया। हाँ, हाँ, देर आया दुरुस्त आया, बस इतना ही कहना है मेरे को। बिल्कुल बहुत अच्छी भैया, ठीक है। लास्ट वाली बात, 2 घंटे भी आया ना और लास्ट में अगर वो बात समझ में आती है तो वो मतलब एक तीली है ना 1,000 मन चारे को खत्म कर सकती है। एक तीली भी अगर हाँ अपने को आ गई ना तो समझ लेना वो 1,000 मन चारा जाएगा। ठीक है। ओके। नमो अरियंता। जय जय जिनेन्द्र, नमो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जनेश्वर।
नमो जय हरिंद्र। जिनेन्द्र हाँ साहब। रोज मिलना हो जाएगा इसी बहाने, अच्छा हाँ। होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ जय ठीक सर, जिनेन्द्र साहब। जय धन्यवाद। जिनेन्द्र साहब।